जिसका भय था वही हुआ कान्हा। अंततः राधा के प्राण संकट में है अब, और तुम ना स्वयं कुछ कर रहे हो ना ही मुझे कुछ करने दे रहे हो। अब जो भी होगा संपूर्ण भविष्य राधा के चयन पर निर्भर करता है। ये राधा कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा संकट है। राधा को अपनी शारीरिक बल से नहीं, अपनी आत्मा में बसे अनंत प्रेम के बल का साथ लेना होगा। अपनी शक्ति को जगाना होगा, उचित चयन करना होगा और सुरक्षित रूप से अपने कृष्ण के पास पुनः लौटना होगा। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने स्वयं ही तो सबको मन की बात प्रकट करने के लिए कहा था, और अब जब राधा ने अपने मन की बात कह दी तो आप इसे विद्रोह कह रहे हैं। ये अन्याय है महाराज। जो भी मेरे महाबली कंस के विरुद्ध जाएगा उसके साथ भी यही किया जाएगा। क्या अब भी किसी को मेरे निर्णय पर किसी प्रकार की आपत्ति है? सभा में उपस्थित सभी जनमान्य सभी मौन साधे बैठे थे, किंतु एक छोटी सी बालिका को लगा कि वो महाराज कंस के विरुद्ध बोल सकती है। मैंने जो कहा उचित कहा महाराज, इसलिए मुझे आपकी बंदी बनने पर कोई भय नहीं। लगेगा भय जब कारागार में बैठकर भूखी प्यासी बैठकर अपनी मृत्यु को सामने देखोगे, तब तुम्हें भय लगेगा। अच्छा, मृत्यु से भी तुम्हें भय नहीं? किस पर तुम्हें इतना विश्वास है? कोई है जो आएगा मुझे बचाने। यही तो मैं चाहता हूं राधा, कि कृष्ण यहाँ आए। अच्छा, तो तुम्हें विश्वास है कि कोई तुम्हें महाबली कंस के पंजों से बचा कर ले जा सकता है? हाँ। मकरूर, महाराज। इस कन्या के धैर्य और प्रबल विश्वास से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। मैं इसके इस विश्वास को परीक्षा की कसौटी पर परखना चाहूंगा। एक पत्र लिखा जाए बरसाने वासियों को, जिसमें संदेश हो, यदि बरसाना या उसके आसपास के 108 गांव में कोई ऐसा हो जो अपने साहस का प्रदर्शन कर राधा रानी को इस महाबली कंस से बचाकर इस महल से निकाल सकता है, तो मैं कंस इस होली से अगली होली तक का कर क्षमा कर दूंगा। अर्थात मैं पूरे वर्ष का कर नहीं लूंगा, अन्यथा होली के दिन चलेगी राधा रानी। ले जाओ इस अक्रूर और डाल दो कारागार के अंधकार में। फूल सी कोमल राधा क्या अब कठोर कारावास में रहेगी? क्या वो इतनी कठोरता सह पाएगी कान्हा? नियति कभी कभी कठिन समय दिखा ही देती है था, किंतु देखिए इस कठिन समय में भी राधा ने धीरज के साथ साथ प्रेम पर अपने विश्वास का परिचय भी दे दिया।
और राधा का यही कर्म वर्तमान और भविष्य के सारे जीवों की प्रेरणा स्रोत बनेगी। किंतु उसका ये दृढ़ विश्वास तो तुम पर है ना कान्हा, और तुम तो वहां जा ही नहीं सकते हो। फिर उसका ये दृढ़ विश्वास फलीभूत होगा कैसे? अब क्या करोगे तुम? प्यास दरस की प्रेम की नींव विश्वास पर रखी जाती है कृष्ण, और उसी विश्वास पर विश्वास करके मैंने उस क्रूर कंस को चुनौती दी है। अपनी राधा को बचाने उसके कृष्ण को आना ही होगा। मेरे विश्वास की लाज रखने तुम्हें यहाँ आना ही होगा कृष्ण, मेरे पास, मेरे साथ। अपने कृष्ण को बाहर क्यों ढूंढ रही हो राधा? राधा के विश्वास के भांति राधा का कृष्ण भी राधा के मन में ही बसा है। यदि राधा काया है तो कृष्ण आत्मा, और भला मैं तुम्हें छोड़ के गया ही कब था? मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ हूं राधा, और सदा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अपनी आंखें बंद कर, अपने कृष्ण को तुम अपने साथ ही पाओगे। बिना मैं कुछ नहीं हूँ राधिके प्रिया, जो भी था मेरा समर्पित तुमको कर दिया। तुम मुझसे दूर नहीं, कृष्ण से जो दूरी हो, राधा कहाँ सह पाए। महाराज कंस का संदेश आया है कि उन्होंने राधा को विरोध के अपराध में बंदी बना लिया। भला ये कैसे संभव है? यह तो बिल्कुल अनुचित है, अन्याय है। और उन्होंने बरसाना क्षेत्र के प्रत्येक पुरुष को चुनौती दी है, और यह लिखा है कि यदि ऐसा कोई शूरवीर, ऐसा कोई साहसी है जो कंस के बंधन से राधा को मुक्त करा दे, तो वो राधा को जीवन दान दे देंगे, और साथ ही साथ हमें कर से 1 वर्ष की मुक्ति। यदि ऐसा ना हुआ तो बोहर तक राधा को राधा बरसाने की बेटी है, हमारी लाज है, गौरव है, मान है, सम्मान है। ऐसे महाराज कंस ने करके बहुत बड़ा अन्याय किया है, हमें इसके विरुद्ध उत्तर देना होगा। पर महाराज से कौन लड़ सकता है? वो तो मथुरा के महाराज हैं, और हम साधारण से ग्वाले। हमारे भी परिवार है। भला इस लड़ाई में कौन अपना प्राण गवाएगा? क्या खुसर फुसर कर रहे हैं आप लोग? क्या यहाँ ऐसा कोई वीर नहीं जो महाराज कंस की चुनौती को स्वीकार कर सके, उसका प्रति उत्तर दे सके? वहां हमारी पुत्री राधा हमारे लिए कंस के साथ विरोध कर बैठी, और यहाँ उसका साथ देने वाला कोई नहीं। इतना महत्वहीन है राधा का जीवन